सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर चैनल विकीज मूवी टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे असुर सीरीज की कहानी। इस सीरीज का सेकंड सीजन को अभी तक आप सबने देख लिया होगा। असुर सीरीज काफ़ी अच्छी तरह से मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी और एंशियंट धर्म को अच्छे से कॉम्बिनेशन करके दिखाया है। आई वुड सजेस्ट आप ये वीडियो को देखने से पहले इस सीरीज को ज़रूर देख ले। दिस इज़ द बेस्ट सिक्वल हैव एवर मेड इन इंडिया। इस सीरीज को मैं सीन बाय सीन तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट समराइज ज़रूर करूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फर्स्ट और सेकंड सीजन के हर एक एपिसोड में हमें शुभ जोशी का बचपन देखने मिलता है, जिससे पता चलता है शुभ के पैदा होते ही उसकी मां मर जाती है। शुभ के पिताजी राहु काल में विश्वास करते थे और वो ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे, पर उनका मानना था कि शुभ बुरे ग्रह के टाइम पैदा हुआ है और शुभ की कुंडली देखकर पता चलता है वो एक असुर पैदा हुआ था। शुभ दूसरे ही दिन चलने बोलने लगा था और जिस उम्र में हमने बोलना भी नहीं सीखा था, उस उम्र में उसकी आईक्यू काफ़ी तेज़ थी। केवल 1-2 साल की उम्र में वो भगवत गीता पढ़ने लगा था, वो भी केवल पन्ने पलटकर। शुभ के दादाजी उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। वहाँ पर साइकोलॉजी बेस पर इंग्लिश बुक भी शुभ पढ़ लेता है, विच सिम्स वो एक देवी शक्ति या दैत्य शक्ति के साथ पैदा हुआ था। कहानी में हमें नुसरत, निखिल, लोलार, डीजे, रसुल, नैना, ये कैरेक्टर सब देखने मिलते हैं। उनमें से शुभ निखिल को ही लोकेशन के कोऑर्डिनेट दे रहा था जहाँ पर लाश होती थी, या वहाँ पर शुभ कुछ खून करने वाला था। इसी बीच में शुभ डीजे के वाइफ को भी मार देता है और उसके ही वाइफ का इल्ज़ाम उस पर ही डाल देता है। डीजे ने शुभ से एक बार पूजा करवाई थी, वहाँ पर पता चलता है कि शुभ ने ही अपने पिताजी को जहर देकर मार दिया था और डीजे उसे जेल भेज देते हैं। डीजे को लगता है वही शुभ है, इसलिए वो लोलाक को शुभ की हिस्ट्री निकालने के लिए कहते हैं। डीजे जेल से उन मर्डर को सॉल्व कर रहा था। डीजे केसर की हेल्प लेता है उन मर्डर के सीरीज को समझने के लिए, ताकि हम शुभ का अगला विक्टिम पहचान सके। यहाँ पर केसर कहता है शुभ धनिष्ठ नक्षत्र के लोगों पर ही हमला कर रहा है। धनिष्ठ नक्षत्र के प्रोफाइल द्वारा डीजे नेक्स्ट विक्टिम को भी ढूंढ लेते हैं, बट उनको वो बचा नहीं पाते। आगे जाकर पता चलता है कि केसर भी शुभ की तरफ से काम कर रहा था और केसर को वो पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। शुभ अपने टारगेट को मारने के लिए निखिल को कैद कर लेता है और उन टारगेट को मारने के लिए निखिल से हेल्प ले लेता है। उन टारगेट्स को बचाते बचाते एक समय ऐसा आता है कि निखिल अपनी बेटी को भी खो देता है। सीजन 1 के एंड में शुभ और निखिल का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है, जिसमें शुभ कहता है दैत्यों ने महादेव की भक्ति करके उनसे एक वरदान मांगा था और उन्होंने 3 उड़ते हुए नगरों की स्थापना की थी। उन्हें देखकर भगवान डरने लगे थे और वो मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु दैत्यों से छल करके पाप करवाते हैं। वहाँ पर महादेव एक ही तीर से तीनों नगरों को समाप्त कर देते हैं। असुर के दुख देखकर महादेव के निकले हुए अश्रु धरती पर रुद्राक्ष के रूप में पाए जाते हैं। इस पर शुभ निखिल से पूछता है ये किसकी कहानी है, न्याय की, शौर्य की, छल की या पश्चाताप की। निखिल का इस पर कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर फर्स्ट सीजन के एंड में रसुल लोलार को भी मार देता है, जो दरअसल सीबीआई में काम कर रहा था, पर वो शुभ की तरफ से था। यहाँ पर डीजे और निखिल की भी लड़ाई हो जाती है, जिस पर निखिल कहता है अगर आपने झूठे सबूत दिखाकर शुभ को जेल में नहीं डाला होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। दोनों की लड़ाई हम देख पाते हैं और असुर सीजन 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सीजन 2 के शुरुआत में शुभ का यंग वर्जन देखने मिलता है, जहाँ पर वो महाभारत की एक कहानी बता रहा था। अर्जुन अपने नगरवासियों को लेकर जा रहे होते हैं, तभी लुटेरे आकर धन और स्त्री को लूट कर लेके जाते हैं। अर्जुन वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। इसकी पीड़ा लेकर वो अपने ऋषि व्यास के पास जाते हैं और अपनी दुविधा सुनाते हैं। इसके ऊपर ऋषि व्यास कहते हैं तुम्हें जो दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे उसका उपयोग तुम युद्ध में कर चुके हो, अब तुम भूलोक पर व्यर्थ हो। ऋषि उन्हें स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। ये कहानी बताते बताते शुभ अपने भक्तों में से किसी एक जन को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है करंट सिनेरियो में। केसर को जेल से छुड़ाने के लिए लोग मोर्चा निकालते हैं, जबकि किलिंग्स को काफ़ी टाइम हो चुका था और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं था। हम देख पाते हैं पूरी टीम टूट जाती है। नैना, नुसरत, निखिल, डीजे। उसी समय डीजे हिमाचल में एक आश्रम में दिखाई देते हैं और निखिल डिप्रेशन की दवाई खाते हुए दिखाई देता है और नैना उसे डिवोर्स लेने के लिए कहती है। उसकी बेटी का गिल्ट लेकर निखिल सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर आश्रम में डीजे की मुलाकात एक लड़के से होती है
जिसका नाम अनंत होता है, जो कहता है जिसने भी आपको दुख या विचलित किया है उसे माफ़ कर दीजिए। अपनी गलतियों को पीछे छोड़ने के बजाय उससे सामना कीजिए। और यहाँ पर सीबीआई में न्यू ज्वाइनी ईशानी रसूल पर डाउट ले लेती है, जो लोलार की जूनियर थी। ईशानी अपना डाउट निखिल और अपने हेड को भी बताती है, बट निखिल उसे इग्नोर करता है। शुभ निखिल को फिर से एक लोकेशन की कोऑर्डिनेट देता है जहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है। वो इस लाश के बारे में केसर से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि शुभ अपना अगला टारगेट 3 अलग अलग जगहों पर करने वाला था। यहाँ पर शुभ पूरे इंडिया में हर टीवी और हर मोबाइल को हैक कर लेता है और ब्रॉडकास्टिंग करके कहता है वो 3 लोगों को मारने वाला है। सीबीआई टीम सारी कोशिश करने के बावजूद भी उन तीनों हादसों को नहीं रोक पाती और शुभ एक एक करके सबको मार देता है। यहाँ पर डीजे को नैना ढूंढ लेती है और नैना के बेटी को जिसने मारा था उस औरत को ट्रैक करके उसको मार देते हैं और उस मौत को डीजे ऐसे दिखाते हैं जैसे असुर ने उसको मारा हो। डीजे और नैना अपनी अलग टीम बना लेते हैं और शुभ पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। डीजे शुभ के बचपन वाले गांव यानी बनारस जाकर उसके बाकी साथियों की हिस्ट्री पता करता है। वहां जाने पर डीजे को पता चलता है शुभ को एक गुरुजी मिले थे और कई दिन उनके साथ रहने के बाद शुभ उनको भी मार देता है। यहाँ पर सीबीआई टीम में पॉल की एंट्री होती है, जो सीबीआई की पुरानी टीम को रिप्लेस कर लेता है और उनका हेड बन जाता है। डीजे के पता करने पर उस आश्रम से एक औरत बच गई थी जिसका नाम वृंदा था। वृंदा से मिलने पर पता चलता है कि वो अंधी थी। डीजे के पूछने पर वो कहती है शुभ से मेरा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है और मैंने कई सालों से उसे देखा नहीं है। यहाँ पर निखिल को पता चलता है कि डीजे ने बड़ी होशियारी से उस किलर को मार दिया था। निखिल डीजे को समझाने की कोशिश करता है और कहता है शुभ यही चाहता है कि आदमी अपने अंदर के बुरे चेहरे को बाहर निकाले और हमसे पाप करवाए। इस पर डीजे कहता है मैं अगर शुभ को नहीं रोकूंगा तो वो हमसे कहीं आगे चला जाएगा। इस पर निखिल कहता है क्या फ़र्क रह जाएगा आप में और शुभ में। इस पर डीजे कहता है अगर मैं जीतूंगा तो कोई शुभ नहीं होगा, अगर शुभ जीतेगा तो पूरी दुनिया शुभ के जैसे बन जाएगी। मीडिया का प्रेशर और सीबीआई के पास अभी तक कोई केसर के खिलाफ सबूत नहीं होता, इसलिए पॉल केस सॉल्व करने के लिए झूठे सबूत बनाकर केसर के ऊपर इल्ज़ाम डालने के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पर नैना को शुभ के नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता चलता है, जो कि था अश्विनी नक्षत्र। इस पर केसर की हेल्प चाहिए थी, इसलिए जेल से बाहर निकलने पर डीजे केसर को अगवा कर लेता है और उसे जानकारी निकाल लेता है। यहाँ पर ईशानी को रसूल पर पूरा शक हो चुका था, जिसका पता चलने पर रसूल ईशानी को मार देता है। रसूल की हिस्ट्री निकालने पर पता चलता है रसूल शुभ के साथ ही जेल तोड़कर भागा था। निखिल का शक रसूल पर बढ़ जाता है और रसूल की हिस्ट्री निकालता है। रसूल यहाँ पर नुसरत को किडनैप कर लेता है और यहाँ पर डीजे फिर से सीबीआई के साथ ज्वाइन होकर काम करने लगता है। रसूल नुसरत के बदले केसर की मांग करता है। नुसरत को निखिल अपना दिमाग लगाकर कैसे तैसे बचा लेता है। जबकि निखिल ने नुसरत को बचा लिया था, डीजे केसर को वही गन से मार देते हैं। केसर को मरता देख रसूल भी अपने आप से खुदकुशी कर लेता है। रसूल की मौत को सीबीआई वाले सुसाइड का ढोंग दिखाते हैं। यहाँ पर फिर से डीजे वृंदा के पास जानकारी निकालने के लिए जाता है। वृंदा एक साइंटिस्ट और कॉलेज के बारे में बताती है। वहाँ जाने पर डीजे को पता चलता है शुभ एक मशीन लर्निंग सिस्टम बना रहा था, जो कि एआई था, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर रसूल ने एक वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर रखी थी, जो शुभ टीवी न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसमें रसूल कहता है आरबीआई और अर्जुन भल्ला, जो देश के सबसे ज़्यादा अमीर इंसानों में से एक थे, उन्होंने 82,000 करोड़ का घोटाला किया था फॉर्चून बैंक के साथ, जिससे पूरा देश पर इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, जबकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो चुकी थी, इसलिए लोग दंगे करने लगते हैं। और यही था शुभ का अश्विनी नक्षत्र अटैक। शुभ एक छोटे बच्चे को महाभारत की एक कहानी सुनाता है, जिसमें कौरव ने अभिमन्यु को मारने के लिए एक चक्रव्यूह रचा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना जानता था, पर उससे बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ रहा था, सिम्स वो जीत रहा है, पर उसको ये पता नहीं था छोटी छोटी जीत से वो एक ट्रैप में फंसते जा रहा था और कौरवों के हाथों वो मृत्यु पाने वाला था। बड़ी जीत पाने के लिए छोटी छोटी हार की कुर्बानी देनी पड़ती है।
यहाँ पर देश में सब जगह पे क्राइम हो रहा था। कुछ गुंडे एक होटल में सबको बंधक बना लेते हैं, जबकि अनंत द मिरेकल बॉय काफ़ी फेमस हो चुका था। अनंत ने ऐसे चमत्कार किए थे, जैसे यात्रियों की बस को रोकना जहाँ पर चट्टान गिरने वाली थी, जहर खाने के बाद इंसान को बचाना और गुम हुए बच्चे को ढूंढना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनंत अपनी पावर यूज़ करके किडनैपर को शांत करता है। यहाँ पर देश को न्यू हीरो मिल चुका था। वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किडनैपर असल में सीबीआई ऑफिसर ही थे। डीजे जान चुका था कि शुभ अपने आप को एक कली का अवतार मान रहा था, इसलिए डीजे ने अनंत को कल्कि यानी विष्णु के 10वें अवतार के रूप में लोगों के सामने रखा था। शुभ उसे आमने सामने बात करने के लिए न्योता देता है और यहाँ पर नैना को रिसर्च के दौरान रसूल के फाइल्स में से ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता है जिससे शुभ अपना टारगेट चूज कर रहा था। शुभ ने स्पेल नोशन नाम की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो सोशल मीडिया साइट थी। वो हर एक आदमी की प्राइवेट वीडियो और फोटो कैप्चर कर रही थी और शुभ उनको अपनी एआई सिस्टम में डालकर उन्हें स्टडी करता था। वहाँ पर नैना को शुभ की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा था। निखिल और नुसरत शुभ को ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर शुभ तो नहीं होता, बट उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सर्वर दिखाई देता है जिस पर ऑलरेडी एक बॉम्ब का टाइमर चल रहा था। नैना उस सिस्टम को कनेक्ट करती है और बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाती है। और यहाँ पर अनंत और असुर के बीच में आमने सामने बातचीत होने वाली थी, पर असुर यहाँ पर अनंत से कहता है, मैंने 2 जगह बॉम्ब प्लांट किए हैं, तुम्हें इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा या अनंत को खुद को मरना पड़ेगा। डीजे अपना दिमाग लगाकर बॉम्ब को ढूंढ लेता है। वो बॉम्ब दरअसल सोनिक बॉम्ब था, जिसमें डेसिबल को इतने हाई लेवल पर सेट किया था जो बॉम्ब फटने पर उसमें ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तो सब लोगों की मौत सोनिक वेव से हो जाएगी। डीजे बहुत चालाकी से वहाँ पर शुभ को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। जेल में शुभ और निखिल की मुलाकात होती है और निखिल शुभ को मार देता है और सीजन 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट सीजन में हमें लगा था शुभ धनिष्ठ नक्षत्र के लोगों को चुनकर मार रहा था। सिंस विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भी धनिष्ठ नक्षत्र का होने वाला था, बट सेकंड सीजन में हमें पता चलता है शुभ उन्हीं लोगों को मार रहा था जिससे उसके मकसद में बाधा आ सकती थी। शुभ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके लोगों को स्टडी कर रहा था और उनके फ्यूचर के एक्टिविटीज़ को प्रेडिक्ट कर रहा था। सिम्स वो सब जानता है और वो खुद को भगवान के लेवल पर समझ रहा था। उसे एआई के थ्रू पता चलता था कि हर एक जन कभी क्या करने वाला है। इससे रिलेटिव हमें एक सीन देखने मिलता है जब भी डीजे कॉलेज में साइंटिस्ट और मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाते हैं। वहाँ पर शुभ ने पहले ही एक चिट्ठी छोड़ दी थी जिसमें लिखा था, अंत तो मैं ही निश्चित करूँगा। सो एआई इज़ द वास्ट कंसेप्ट जिससे आगे जाकर शायद लोगों की नौकरी भी जा सकती है, बट एआई को बनाने वाला इंसान ही है और ह्यूमन के माइंड्स को कोई भी मशीन या कंप्यूटर ओवर पावर नहीं कर सकता, बिकॉज ह्यूमंस हैव इमोशन। और इसका रिलेटिव सीन भी हमें एंड में दिखने मिलता है, जहाँ पर डीजे निखिल को बॉम्ब को फटने के 10 सेकंड के बाद बॉम्ब को अबॉर्ट करने को कहता है। वहाँ पर डीजे की गट फीलिंग कहती है कि शुभ हमें मरते हुए ज़रूर देखना चाहेगा। यहाँ पर डीजे के इमोशंस ने सभी एआई के एस्टिमेट्स को गलत साबित कर दिया और शुभ को आखिरकार पकड़ ही लिया। ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन लगा मुझे असुर सीरीज में। सीरीज की हर किरदार की एक्टिंग टॉप नॉच है। अरशद वारसी और वरुण सोपती ने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। शुभ के यंग वर्जन विशेष बंसल की शुद्ध हिंदी ने हमें बहुत प्रभावित किया है। तो हम शुभ के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। शुभ जन्म से ही वेद पुराणों का ज्ञान रखता था, जिसमें बढ़त हुई उस गुरुजी से मिलने पर जिनके आश्रम में शुभ रह रहा था। आगे जाकर वो एक प्रोफेसर को मिला जो इंडिया के सबसे बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट में से एक थे। उसके बाद उसने स्पेल नोशन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जहाँ पर उसे पूरे देश के लोगों की वीडियो और फोटोज़ मिली जिनके बिहेवियर पर वो स्टडी कर सके और उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, और उनकी अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ भी एआई के थ्रू वो स्टडीज कर रहा था। यहाँ पर शुभ को कई बार पौराणिक कथाओं में से कुछ किस्से बताते हुए दिखाया गया है, जिससे सीरीज़ की बैकबोन पता चलती है। जैसे कि कली को मारने के लिए कल्कि अवतार लेने वाला था, इसलिए शुभ खुद को कली समझ रहा था। शुभ के पिताजी उसको बचपन से असुर ही बुलाते थे। और एक चीज़ जहाँ पर शुभ अर्जुन की कहानी बताता है, हर एक आदमी एक मकसद लेकर पैदा होता है,
मकसद पूरा होने पर उस आदमी का क्या काम। इसलिए शुभ ने हर एक आदमी की पहले से ही मौत सोच रखी थी, जैसे कि रसूल, केसर और शायद खुद की मौत की भी। एक और सीन जहाँ पर शुभ कहता है कि चक्रव्यूह में मिली हुई छोटी छोटी हार उसे बड़ी जीत की तरफ लेकर जाती है। अगर पॉसिबिलिटीज को देखे तो खुद को पकड़वाना, निखिल के हाथों मरना, शायद उसने एआई की हेल्प लेकर पहले ही ये प्रेडिक्ट कर रखा था। छोटी छोटी यार यानी असुर 3 में हमें शुभ से भी ज़्यादा बड़ा असुर देखने मिल सकता है, जिसका असुर के मेकर्स ने सीजन 2 के एंड में दिखाया है। जहाँ पर डीजे वृंदा से मिलने जाता है, वहाँ पर वृंदा नहीं मिलती, बट उसकी बनाई हुई कई ड्राइंग्स देखने ज़रूर मिलती है। अगर असुर 3 बनेगी तो आई वुड प्रोबेबली से दिस कुड बी द बेस्ट वेब सीरीज एवर मेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और वो ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन जैसे इलाइट लिस्ट में आ जाएगी। आई वुड होप कि असुर 3 बने और इंडियन कंटेंट टॉप लिस्ट में जाए। यहाँ पर डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर शुभ को समझना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वीडियो में मैंने शुभ के कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है जिसमें असुर 3 में विलन या तो निखिल होगा या डीजे। डीजे का कैरेक्टर थोड़ा एग्रेसिव दिखाया है, वो किसी की भी फिक्र नहीं करता, यानी वो किसी को भी मार सकता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। से फॉर एग्जांपल, डीजे ने एक टाइम पर उस बच्चे अनंत पर गन पॉइंट कर दी थी जब कोई ऑप्शन नहीं था। ऑन द अदर हैंड दोनों सीज़न में हर टाइम निखिल को ही कोऑर्डिनेट्स मिले थे, और पूरे सीज़न में उन्होंने वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आए हैं उसका भी पता नहीं लगाया था। एंड निखिल हमेशा अटैक से पहले पहुंच जाता है और हर एक क्लू को वही डिकोड कर पाता था, और शुभ के हर एक अड्डे को वही ढूंढ लेता था। निखिल की भी IQ बहुत स्ट्रांग थी। असुर सीजन 1 में जब भी शुभ का जन्म हो रहा था तभी उसके पिताजी थोड़े से मिड ओल्ड एज दिखाए गए हैं, शायद उनकी एज तभी 40 की होगी। और शुभ के जन्म के टाइम वो अचानक क्यों अश्विनी कुमार नक्षत्र की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। मतलब शायद बीते हुए कल में जब भी उनका पहला बेटा पैदा हुआ था वो शायद असुर निकला था, और वो शायद निखिल भी हो सकता है। असुर को अक्सर वेदों में 2 तरह का माना गया है, एक वो जो मनुष्य के रूप में है और दूसरे वो जो कि आत्मा के रूप में है। यहाँ पर शुभ और निखिल दोनों असुर हो सकते हैं, क्योंकि शुभ और निखिल एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहे थे, और शुभ हमेशा विक्टिम की जानकारी निखिल को ही देता था। ये बस मेरी एक थ्योरी है, लेट्स होप ये थ्योरी सच भी निकले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टा चैनल। थैंक यू।